यदि दूल्हा हंस जाता है तो अकाल पड़ता है गांव में। तो इसलिए आप गांव वाले दूल्हों के कभी भी शादी की एल्बम देखो, हंसी नहीं है भाई साहब, सीरियस, भयंकर सीरियस रहता है। कूट के लाए इसको, या कोई कुछ कह दिया ससुराल वालों ने, अब फिर होता क्या, अंदर महिलाएं मजाक करती है, खूब सारी महिलाएं मजाक करती, हंसी तो आए यार आदमी को, पर कहा दूल्हा तो हंस गया तो बाद में अकाल पड़ जाएगा, इसलिए दूल्हे को दी जाती है कि रुमाल। रुमाल लगा लगा के हंस ले बेचारा, खुले आम वो हंसे नहीं सके। कुल मिलाकर उसको संदेश होता है कि आज के बाद तेरी हंसी वैसे भी गायब होने वाली है, इसलिए प्लीज रिहर्सल शुरू कर, आज से कर। तू अपने हंस लिया, खूब हंस लिया तू जिंदगी में, आजकल क्या रोए, आजकल रोती नहीं है, रोती नहीं तो बाद में काहे की कोयल गानी है। पहले रोया करती थी तो उनके कोयल भी गानी पड़ती, अब रोती है नहीं नहीं, अब रोए तो मेकअप खराब हो जाए वैसा। घंटे 3 लगे थे ऐसे। भाई पहले कारण था यार रोने का कि भाई 15-16 साल की बच्चियों की शादी करते, हाईएस्ट उम्र थी 15-16 साल, उस उम्र में आपकी शादी की जा रही है। फिर जो बंदे आपका पति या आप ससुराल वालों में से आप किसी को नहीं जानते, तो वो तो बेचारी मुझे लगता है इसलिए रोती होगी कि डाकी है कौन, किनके साथ भेज रहे हो मुझे। अब आप सबको तो जानते हो, फोन पे बातचीत होती है, मिलते भी हैं, जानते भी है सब तरीके से, तो रोना किस बात का है। पहले स्वाभाविक रोना आया करता था, यार नए लोगों के बीच में अचानक आप ऐसे मुझे निकाल के भेज रहे हो, तो रोना भी आता था। तो अब बाद में ये चीजें जब इजी हो गया थोड़ा सा वातावरण, तो अपने आप में रोना क्या हो गया। फिर भी लड़कियां थोड़ा थोड़ा यूं करती तो है, नाटक कर लेती है, क्योंकि लड़कियों को भगवान ने ये एक अलग क्षमता दी है कि वो रो भी सकती है और रोने का नाटक भी कर सकती है। और महिलाओं के रोने वाला नाटक देखना हो तो तब देखा जाए जब वो दूर दराज का रिश्तेदार मरे। भाई नजदीक में तो क्या किसी की डेथ होती है ना तो सबको रोना आता है, क्या पुरुष और क्या महिला। ठीक है भाई, महिला सबके सामने रो ले, पुरुषों के वातावरण ऐसा बना दिया भाई पुरुष रोता नहीं है, तो वो बेचारा अकेला रोए, रात को सोते टाइम बोले तक क्या मुंह में डाल के रोए, पर रोना आता ही है, स्वाभाविक बात है। आपके घर में किसी की डेथ हो जाए तो नॉर्मल सा रहता ही हो, तो वो तो आए। पर महिलाओं को भगवान ने अलग क्षमता दी। जैसे मतलब अपने बुआ की सासू मर गई, तो भाई बुआ की सासू में अपने किस बात का दुख है, अपने तो राजी है कि बुआ का प्रमोशन है। भाई घर में पावर बढ़ गई बुआ जी की, अपने क्यों इसमें हो। तो अब उसमें बैठने के लिए यूं जाया करते, तो अब तो गाड़ियां आ गई जी, पहले गाड़ियां हुआ नहीं करती, गाड़ियां तो बसों में बैठ बैठ के जाया करते। तो जैसे मान लो पति पत्नी को जाना है, तो अब वो गांव में फिर वो रिवाज और कि आप पहली बात तो बस में भी दोनों एक सीट पे नहीं बैठोगे, महिला आगे तो पति पीछे, पति आगे तो महिला पीछे। इसलिए गांव वाले बसों में ज्यादातर जो कंडक्टर का किराया होता है ऐसे होता है कि 2 पीछे से दिया तो 2 किसी महिला से किराया मांग लिया तो बोलती तो है नहीं, इशारा करती ला रहे मांग लीजिए आपने। तो आप पहली बात तो वो बस में ही साथ में नहीं बैठ सकते आप, बाद में आप उतर गए, उतरने के बाद में और आपको आगे पीछे चलना पड़ेगा, आप एक साथ चल भी नहीं सकते। मतलब यूं 10-15 कदम का गैप होना चाहिए, पति थोड़ा आगे चले पत्नी थोड़ी पीछे चले, या जो भी देवर साथ में तो देवर आगे चले आप थोड़ा पीछे चलो। तो अब वो महिला पूछती है भाई कहाँ है घर, घूंघट वूंघट निकाल के चलना पड़ता है, तो वो कह देता है पति जैसे साथ में तो कह देता है भाई घर थोड़ा दूर है। भाई अपने ज्यादातर गांव में सड़क बाहर से निकलती है, पहले गांव वाले गांव के अंदर से सड़क जाने नहीं देते, विरोध कर दिया करते। वह सड़क यदि हमारे गांव के अंदर से गई तो बस निकलेगी, बस में ऊपर लोग बैठे रहेंगे, ऊपर लोग बैठे रहेंगे तो घरों के अंदर देखा जा सकता है, प्राइवेसी मैटर करती है अपने आप। तो बाहर हमारी महिलाएं घूंघट के बिना रहती है, कोई छत के ऊपर से कैसे देखे, तो बाहर से निकलो, तो गांव के ज्यादातर बाहर से जाती। तो वो पत्नी पूछती है कितना दूर घर है, तो कहते था अभी दूर है, चल अपने आराम से चल, और जब घर पास में आएगा तब मैं बता दूंगा। अब महिला जब वहां तक चल रही तो दुख तो उसके है नहीं, तो आराम से अपने गीत वीत गाती हुई चल रही है, कोई लोड ही नहीं है, आराम से धीरे धीरे चल रही है। अब वो जैसे ही घर आने वाला सोता था, आदमी को पता था घर आने वाला था, वो करता तो उसका मतलब होता है कि आपका समय शुरू होता है। और भाई रे महिला अचानक ट्यून चेंज करती है, मतलब दीदी तेरा देवर दीवाना से, और कहीं तो जोर जोर से रोती है, डहा डहा करके। और मुझे उससे भी भयंकर ये लगता है कि भाई
कौन आ रही है? कौन महिला जिसका पुरुष रूप में जन्म हो गया है? महिलाओं के इतने ज्यादा विकसित गुण किसमें है? तो अब उससे भी, अब बाहर कोई बंदा बैठा ना, उसको ये लगता है कि ये जो अभी अभी रोते हुए घुसी है, इसके सब एक खास था अंदर बड़ा, क्योंकि उसका कुछ ही नहीं लगता। गाय के भैंस लगे तो वो उसके कुछ लगे, उससे भी भयंकर ही है क्यों अंदर जाके रोती रोती जाती, रो नहीं रही वो, मतलब ये जोर जोर से बोकरडे मार रही है, बाकी रोना का है। अंदर जो महिलाएं बैठी है उनको भी पता कि नहीं रो रही, क्योंकि वो भी तो वैसे ही आई थी, उसके बावजूद उसको चुप कराती। ना ना भाई, आसी वे तो जासीर है, विधाता घर का लेख लिखियोड़ा है। नहीं नहीं रोनो नहीं भाई, रोनो नहीं, रोनो। और मतलब आधे एक सेकंड, मतलब 30 सेकंड, मतलब आधे एक मिनट ऐसे करो, इतने वो चुप हो जाती। मैं कहता हूं यदि एक्चुअल में आपको रोना है तो 5 मिनट तक रोना रुके नहीं, है ना। वो यू आपका जो स्वर जो होता है उसमें आरोह है अवरोह रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हिचकियां सुबकियां, वो भयंकर तरीके से आपको आएगी। आप रोना रोक ही नहीं सकते, अचानक ब्रेक नहीं लगते रोने में। आप रो रहे थे आप अचानक चुप हो गए, ऐसा होता ही नहीं है। वो महिलाएं ये होती है, वो अचानक रोती, अचानक चुप होती। और इतना मैं घर में भी सबको समझाया होता है, जैसे ही गई रोई, वो कोई आई महिला, कोई बूढ़ी ठाड़ी महिला सिर पे हाथ रखती, भाई ना 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 ना, अरे रो ना, दुख ना करो। इतने में कोई ना कोई लड़का वहां घूमते रहते, टाबर घूमते रहते, वो चाय पानी कोई ना कोई लेके आ जाते हैं, और लो लो चाय, लो लो बिन चाय पियो, चाय पियो, और हाथों हाथ, मतलब 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट बातों अपने पड़ोसन से वैसे बात करती है, थे वो चूड़ो कितम ले आ हाँ पोशाक नहीं आई दिखे, हालात बदल गए, जज्बात कैसे कैसे किया जा सकता है। इसलिए लड़कियों, तुम एक चीज के हमेशा समर्थक रहा करो कि घूंघट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन घूंघट खत्म हो गए ना, तुम्हारी इस कला का पता चल जाएगा लोगों को। ये जो घूंघट की आड़ में पाप हुआ ना, ये जाओ किसी के यूं फालतू में रो लिया गया, मुझे लगता है इसने घूंघट खत्म कर दिए, बिना घूंघट वाले तो कैसे रोती होगी। तो अभी भी गांव में इसको रोना नहीं बोलते, इसको कहते हैं पल्लो लेनो। रोना बोलती ही नहीं है, कि वो पल्ला ही लेती है वास्तव में, घूंघट निकल